कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं दुनिया के अंदर जहां पे कंट्री को एक अलग नक्शा दिया गया है ना। एंड आपने एक लड़ाई। दोस्तों, आइए जानते हैं कि 1971 की लड़ाई जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था, इस लड़ाई के बारे में आर्मी वाले क्या सोचते हैं। आइए सुनते हैं कर्नल राजीव भरवान की जुबानी। एक लड़ाई लड़ी है और वो गोली की स्पीड से खत्म हो गया, ठीक है, दिनों के अंदर। एंड आपको ताज्जुब होगा जानकर के जो पूरा ऑपरेशन प्लान है, एक टिश्यू पेपर होता है उतने से पेपर पे बैठ करके अपना बना दिया था सर मानिक शाह ने, और ये पकड़ा दिया था कि दिस इज द ऑपरेशन प्लान। ठीक है, बताया गया था कि भैया लड़ाई करनी है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत सारे कारण थे, हमारे अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे कि ये करना है। बट उस समय मना करा मिलिट्री कमांडर ने, यू नो, कि ये सही समय नहीं है। क्यों? मॉनसून ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है नहीं वहाँ पे, ना रोड के लिहाज से और ना कम्युनिकेशन के हिसाब से। हमारे पास में उतना एमिनेशन, उतने हथियार नहीं है, टाइम लगेगा सब चीज़ें गैदर करने में। और मॉनसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और हम ये पक्का लड़ाई सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते। लोगों को रेजिस्टेंस भी था कि अभी कर दो, लेकिन मना किया गया कि नहीं, ये सही समय नहीं है। स्टैंड लिया, समय बाय किया गया एंड उसके बाद में अपना प्लान किया गया, जिसके दौरान नई यूनिटें बनाई गई, कुछ यूनिटों को आपस में जोड़ा गया, कुछ हथियार हैं इम्प्रूवमेंट करे गए, ज़्यादा सप्लाई करी गई, राशन वगैरह स्टॉक किया गया, कुछ क्लोथिंग वगैरह नहीं थी, वो जो कमी पेशी थी वो पूरी करी गई, लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। है ना, बहुत सारी लड़ाई, इट्स नॉट आसान नहीं है सिर्फ कि लड़ लेते हैं, कोई ये बॉक्सिंग का बाउट नहीं है, दो कंट्रीज लड़ती हैं, दिन रात का काम है, यू नो। बहुत सारा काम हुआ उसके बाद में एंड महीनों लग गए। एंड जब सही समय आया तब बताया गया कि अब भैया हम बिगुल बजाएंगे। एंड वो इतना अच्छे से प्लान किया गया, कम समय पे, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। आप देखिए हर एक ऑपरेशन में कोई भी हो, चाहे वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन हो या अपना स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, अगर एक अच्छा हुक्म आपने दिया है, ठीक है, तो मजबूती से ग्राउंड पे काम होगा। अच्छा प्लान बनाया गया, प्लान का एग्जीक्यूशन गोली की स्पीड से किया गया, एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, 3 डायरेक्शन से हमला किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने मजबूती से मिलकर के जो जॉइंट ऑपरेशंस बोलते हैं, साइनर्जी बोलते हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड्स नहीं है, ग्राउंड पे करके दिखाया। उस जमाने में जब इतने इक्विपमेंट नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी तीनों फोर्सेस ने मिलकर गजब का काम किया, है ना, कि कट ऑफ कर देना, चाहे सप्लाई हो, री इन्फोर्समेंट हो, ना कराची से आएगी, ना हवा के रास्ते से आएगी, और ना ज़मीन के रास्ते से आएगी। और जब आप किसी पे 3 तरफा हमला करते हो और वो भी गोली की स्पीड से करते हो, उसमें अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल दोनों तरीके से करते हो, तो समझ से बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, यू नो। बिल्कुल। एंड सी द एंड रिजल्ट। यहाँ पे 90,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया। 90,000 कितने जीरो होते हैं आप पूछो लोगों से, खड़े करके आप एक बार ग्राउंड में, खाली ग्राउंड पे खड़े करके देखिए 90,000 लोग कितने लगते हैं, और कैसे दिखाई देती है नफरी, और इतने लोगों के घुटने टिकवा देना। आई थिंक ये बहुत बड़ा है अपने आप में मोटिवेशन, इस तरह का सीन। 90,000 लोगों को सरेंडर करा देना विलिंगली कि यस एक दिए, और एक अलग नक्शा बना करके एक देश ही नया बना देना, बहुत बड़ी काबिल तारीफ है चीज़। ठीक है, हमारी खुद की यूनिट थी 71 में, हमारे भी उस समय सीओ थे जनरल वेणुगोपाल, दैट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल वेणुगोपाल, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड जब रिकॉर्ड पढ़ते हैं 71 की लड़ाई का कि यूनिट में कि ये लिखा है, ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर हमारी यूनिट को मिला, बैटल ऑफ दर्शना। एंड जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई एक पतिराम गुरुंग थे, उन्होंने ये किया, एक एलएमजी लेके यहाँ चले गए थे, वो चले गए थे। इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। जब आते हैं यूनिट में तो पढ़ाया जाता है एक एक चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन था, ये किसकी फोटो है, उनको क्या अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला है। जब तक आपको पूरी चीज़ें कि एक ट्रॉफी, ये वो पूरा वॉर हिस्ट्री नहीं है, आप मैस में नहीं जाएंगे। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जहाँ 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स ने सरेंडर किया हो। आपका क्या कहना है कि क्या सैम मानेक शाह जैसा लीडर दोबारा बन पाएगा या एग्जिस्ट करता है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिए।